एक लड़की बताती है कि कुछ महीने पहले जब वो इस शहर में आई थी तो 3 लोगों ने उसके साथ गलत काम किया था। वो अपने बॉयफ्रेंड से उन 3 लोगों का काम तमाम करने को कहती है ताकि उसे यकीन हो सके कि उसका बॉयफ्रेंड सच में उससे प्यार करता है। हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करूंगी उसका नाम है नो वे आउट, जो इसी साल यानी कि 2022 में रिलीज हुई है। मूवी की शुरुआत में हम खून से सनी एक आदमी को सड़क पर देखते हैं। वो बहुत ही डरावना लग रहा था। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम उसी आदमी को बीच के पास लोगों की फोटोज क्लिक करते हुए देखते हैं। इस आदमी का नाम है निक, जो कि एक स्ट्रगलिंग फोटोग्राफर है। आज उसकी एक लड़की के साथ ब्लाइंड डेट है और वो उसी का वेट कर रहा है। अचानक उसकी नजर एक ब्लॉन्ड लड़की पर पड़ती है और वो उसकी फोटोज क्लिक करने लगता है और वो लड़की उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। फिर वो उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वो उसको स्टॉक कर रहा है। बाद में हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम टेसा है और वो असल में निक की ब्लाइंड डेट है। निक फिर उसे उसी की फोटोज दिखाता है। दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। दोनों की मुलाकात सबसे पहले ऑनलाइन हुई थी। निक फिर उसे अपने घर तक लाता है, लेकिन टेसा अंदर जाने से मना कर देती है और उसे टाटा बाय बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। निक अपने काम में लग जाता है और कुछ लोगों की पिक्स क्लिक करके अपना टाइम पास करता है। और फिर उसकी एक दोस्त वहाँ आती है और वो उसके लिए एक मैगजीन का शूट लेकर आई थी जो उसे अच्छा पे कर सकती है, लेकिन निक उससे कहता है कि वो ऐसी वैसी मैगजीन्स के लिए शूट नहीं करेगा। कुछ दिनों बाद टेसा उसके घर पर आती है और उसे ड्रग्स का लालच देकर अपने साथ डेट पर ले जाती है। कुछ दिनों तक दोनों अपनी इस नई जिंदगी के मजे लेते हैं। पार्टी, ड्रग्स, फोटोशूट और खूब सारा सेक्स। टेसा को निक की पिक्स काफी पसंद आती है और वो उससे कहती है कि उसमें काफी टैलेंट है। उसके बाद वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह निक टेसा के सोते हुए फोटोज क्लिक करता है और उसके बाद वो ब्रेकफास्ट का इंतजाम करने के लिए बाहर चला जाता है। इस बीच टेसा निक की खींची हुई कुछ फोटोग्राफ्स को अपने फ्रेंड को सेंड करती है। अचानक से निक वापस आ जाता है क्योंकि वो अपना पर्स भूल गया था और उसे अपनी फोटोज के साथ छेड़छाड़ करता देख वो टेसा पर चिल्लाने लगता है। टेसा बताती है कि वो बस उसकी मदद करना चाहती थी। हो सकता है कि उसके फ्रेंड को निक का काम पसंद आ जाए और उसकी बात बन जाए, लेकिन निक तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। वो उस पर उल्टा चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर बाद टेसा को उसके फ्रेंड का मैसेज आता है जिसमें वो निक के साथ काम करने को तैयार था। निक टेसा से माफी मांगता और कहता है कि कभी कभी वो सनक जाता है। टेसा मान जाती है और दोनों फिर एक दूसरे को हग करते हैं। शूट शुरू हो जाता है और निक इस शूट से काफी खुश था। शूट के बाद दोनों कैफे में बैठे होते हैं जहां निक टेसा से बताता है कि उसकी मॉम उसे काफी सपोर्ट करती है, लेकिन उसके डैड को उससे कोई उम्मीद नहीं है। उसे मेंटली और फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते और उसे अच्छा लगता है कि जब टेसा उसे सपोर्ट करती है। उसके बाद दोनों एक क्लब में जाते हैं और तभी टेसा की नजर कुछ लोगों पर पड़ती है जिन्हें देख वो काफी डर जाती है और उसकी शुशु निकल जाती है। उसे ऐसा देखने घबरा जाता है। दोनों वापस आते हैं और निक टेसा से उन लोगों के बारे में पूछता है और कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। काफी देर बाद टेसा बताती है कि जब वो पहली बार LA आई थी तब वो एक पार्टी में गई थी। उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। उसे कोई भी होश नहीं था। पार्टी के बाद वो अपनी कैब का वेट करने बाहर आ गई। उसके बाद जब वो सुबह उठी तो बिल्कुल नेकेड एक स्विमिंग पूल चेयर पर लेटी हुई थी और एक आदमी उसे किस कर रहा था। वो काफी अच्छा बिहेव कर रहा था। उसे नहीं लगा कि उसके साथ कोई जबरदस्ती हो रही है, लेकिन उसके बाद और 2 लोग उसके ऊपर चढ़ गए और उसके साथ बहुत ही बुरी तरह से रेप किया। और क्लब में जिन्हें देख वो घबरा गई थी वो तीनों वही लोग थे। निक पूछता है कि उसने पुलिस को इस बारे में बताया था। टेसा कहती है हाँ, लेकिन वो उस तरह के लोग हैं जिन्हें पुलिस जेल में डालने के बारे में सोच भी नहीं सकती। वो LA छोड़कर वापस संघाई जाने की बात करती है, लेकिन निक उससे कहता है कि उसे टेसा की जरूरत है। वो उसे प्यार करता है। टेसा उससे पूछती है कि क्या वो सच में उसे प्यार करता है। निक कहता है हाँ। टेसा कहती है तो प्रूव दो कि तुम मुझसे सच में प्यार करते हो और मेरे लिए तुम उन तीनों को मार डालो। निक घबरा जाता है, मना कर देता है। टेसा वहाँ से चली जाती है। निक बहुत ज्यादा ड्रग्स लेने लगता है। वो टेसा को फोन करता है, लेकिन टेसा फोन का आंसर नहीं देती। निक अपने काम में बिजी हो जाता है और शूट्स करने लगता है। उसकी फ्रेंड को लगता है कि निक शायद परेशान है। निक उसे बताता है कि वो एक लड़की से मिला जिसे उससे प्यार हो गया, लेकिन अब वो उसका फोन नहीं उठाती। उसे नहीं पता कि वो कहाँ गई।
परेशान होकर निक उन तीनों लोगों का पीछा करना शुरू कर देता है जिनके बारे में टेसा ने बताया था। उनमें से एक आदमी को शक होता है कि वो उसे फॉलो कर रहा है। वो उसे अपने फ्लैट के अंदर खींच लेता है और थोड़ी देर बाद हम निक को बाहर आते हुए देखते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि निक ने उस आदमी को मार डाला था और वो बाकी 2 लोगों के साथ भी वैसा ही करने वाला था। वो उन्हें भी फॉलो करता है और दौड़ा दौड़ा के मारता है। और जब वो उन दोनों को मारने ही वाला था, उनमें से एक लड़का उसे पूछता है कि उसे क्यों मार रहा है, उसने उसका क्या बिगाड़ा है। निक गुस्से में कहता है कि उन्होंने टेसा के साथ रेप किया था और वो लड़का असल में टेसा को जानता था, लेकिन वो उससे कहता है कि उसने टेसा के साथ रेप नहीं किया बल्कि वो तो उससे प्यार करता था। लेकिन टेसा ने उसे कुछ लोगों को मारने के लिए बोला था जो वो नहीं कर पाया। ये सुनने के बावजूद निक उस पर यकीन नहीं करता और गला दबाकर उसे मार डालता है। किसी तरह से उसे टेसा का पता चलता है और उसके पास आता है। दोनों बाद में निक के घर पर होते हैं, जहाँ निक उससे पूछता है कि उसने झूठ क्यों बोला। टेसा कहती है कि वो बस ये जानना चाहती थी कि क्या निक उससे सच में प्यार करता है, कि उसके लिए वो किसी को भी मार सकता है। ये जानने के बाद कि टेसा ने उसका पोपट काटा है, वो शॉक्ड हो जाता है और हमें दूर से पुलिस सायरन की आवाज आती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी का खास लॉजिक तो मुझे समझ में नहीं आया। एक सन की लड़की जिसने एक भोले भाले लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसे झूठ बोलकर 3 लोगों को मरवा दिया ताकि उसे यकीन हो सके कि वो लड़का सच में उससे प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन इसका क्या फायदा हुआ? अंत में तो उस लड़के को जेल हो जाएगी और क्या पता उसे फांसी हो जाए। तो इससे उसको क्या हासिल हुआ? ना तो उसके साथ पूरी जिंदगी रह पाएगी और ना उसका वेट करेगी, लेकिन बेचारे लड़के की जिंदगी तो बर्बाद हो गई। आपका इस मूवी के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा।